को हमेशा बर्तरी का मुकाम दिया जाता है और लड़कियों को कहा जाता है कि आप कमज़ोर हो, आप यहाँ भी नहीं जा सकती, आप वहाँ भी नहीं जा सकती, आपने पढ़ना है नहीं है, आपने घरदारी सीखनी है, आपका मेन फरीज़ा ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियों ने भी आगे बढ़ना है और हमारे मुल्क में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। तो अगर हमारे मुल्क में तरक्की करनी है तो आप लड़कियों को भी आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने आप को खुद मनवाना है आपको। लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रगल है हमारे जगह जगह पर आपको जो हमारे घरों में ऐसी तरबियत होती है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अभी भी खासतौर पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो लड़कियाँ ना वो जब बाकी लड़कियों को देखते हैं ना कि वो हमसे आगे बढ़ रही हैं, हमसे अच्छा काम कर रही हैं, तो वो उनको पीछे हटाने की बहुत सारी तरकीबें यूज़ करते हैं, वो हरासा करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करती हैं। ऐसे आपको जब आगे जब जाएंगी फील्ड में जाएंगे, अभी तो बहुत छोटे हैं सब, तो आपको ये कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं आनी, आपने खुद अपने आप को मनवाना है कि मैं लड़की हूँ तो क्या वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लड़कियाँ बहुत सारी हैं जो बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा, वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो आपने भी अपने आप को खुद मनवाना है, अपने हकूक़ के लिए खुद आवाज़ उठानी है, आपने डरना नहीं है, आपने लड़ना है। यहाँ पर तकरीबन KG से 9-10 मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत कीमती वक्त होता है आपके लिए। जैसे एक बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए उसकी बुनियाद बहुत ज़रूरी होती है ना, ऐसे ही आप सबके लिए ये टाइम जो है आपकी बेस बन रही होती है। इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, वो आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आपकी बेस अच्छी नहीं ना बनती तो आप यूनिवर्सिटी में भी और आगे अपने फ्यूचर में बनेंगे, जाएंगे अपने प्रोफेशंस में, तो आपकी जो बेस होती है ना वो हमेशा आपके साथ चलती है। तो इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आपकी मेहनत कभी भी आपको नहीं छोड़ती, वो हमेशा आपके साथ से चलती है। और खासतौर पर इस जो आपकी बेस होती है ना, ये आपकी इमारत बनाती है। और हमारी टीचर हुआ करती थी, मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है, वो कहती थी कि 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये वो दौर होता है, इसमें इंसान या तो सुधर जाता है या बिगड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत हसास पीरियड होता है। इसमें बच्चा बहुत इमेच्योर होता है, उसको जो सिखाया जाता है वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, उसको जो कहा जाता है वो ही सीखता है। उसको अगर आप कहोगे ना बच्चे को कि आप अच्छे हो तो वो अच्छा बन जाएगा, और अगर आप उसको कहोगे कि आप बुरे हो तो वो बुरा बन जाएगा, क्योंकि वो माइंड उसका एक्सेप्ट कर रहा होता है उन बातों को। अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, और आपने कभी भी डिग्रेड नहीं होना लोगों की बातों से। लोगों आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगे। 9-10 के बाद, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद एक फैसला लेना कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना है, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपने अपनी सुननी है, आपका जो दिल चाहे आप उस फील्ड में जाएं जिसमें आपको शौक हो। जिस फील्ड में अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आप मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, इंजीनियर बनने का शौक है तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे। अब लोग आपको तरह तरह के मशवरे देंगे, लेकिन आपने उस फील्ड में जाना है जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। और अभी जो आपका टाइम है इसमें आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बहुत मेहनत करनी है। तो ये टाइम आपने ज़ाया नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे की मेहनती हैं, क्योंकि सबकी फर्स्ट पोजीशन आने वाली है यहाँ पर। और मेरी इच्छा कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आप सब आगे जिंदगी में कामयाब हों। उसके लिए आपने मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है। मेहनत करने से मुराद ये नहीं है कि आपने किताबी कीड़ा बन जाना, बिल्कुल भी नहीं। आपने खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना है। आपने दूसरी बाहर आपने आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को अपने नेगेटिव यूज़ नहीं करना, आपने उसको पॉजिटिव यूज़ करना है। अपने इंफॉर्मेटिव, जैसे आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं इंस्टा फेसबुक पर, ये नहीं करना। आपने अपने पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेना है, उसके बाद खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, एक्टिव रहना है, और उसके साथ मेहनत करनी है, अपने माँ बाप के लिए फख्र का बाइस करना है, अपने मुल्क की